टेम्परेचर देखो 9 डिग्री, इतनी ठंडा है केदारनाथ में। और अभी तो हम तंबू में बैठे पड़े अंदर। ये देखो वेग भी अभी भी आया। तो गाइस अभी मैंने तो अपना तैयार होके नहा धो के अपने से दर्शन करने के निकलेंगे, फिर अपने सीधा नीचे जाएंगे जल्दी से, क्योंकि जल्दी हो तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि -, डिग्री वो नो टेम्परेचर चल रहा है। ऊपर ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और फोन में बैटरी भी नहीं है और यहाँ पे चार्ज लगा रखा है और बार बार लाइट जा रही है। तो जल्दी से नीचे उतर जाएंगे, फिर अपना जल्दी आगे रास्ता वो ऋषिकेश जाने के लिए निकलते हैं। तो गाइस हम अब जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर और हमने अपना टेंट खाली कर दिया है। ये देखो ऐसे जगह रह रहे थे हम। तो जाता हूँ गाइस, आपको दिखा दूँ जाके। तो गाइस हम केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं, ये देखो। तो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमने दर्शन कर लिया है अपना। अब हम जा रहे हैं नीचे, नीचे उतरने भी, क्योंकि नीचे उतरने भी गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम उतर रहे हो अपने नीचे। और गाइस नीचे जाते हुए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत इतना पानी का बहाव आता है, मतलब चलने में दिक्कत होती है और पैर फिसल जाता है और कहीं फ़ोन वोन गीला हो रहा है, फिर क्या मतलब स्पीकर में आवाज़ नहीं आती, इसलिए। ठीक है गाइस, मैंने आपको दर्शन करा दिए। खाना खाया था वहाँ पे, खाना खाने ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। और देखो ये शिव जी की मूर्ति, मैं भी सोच रहा था गाइस लाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं आता तो मैं भी यही लेके जाता, पर ये मैं देखता हूँ अगले साल लेके जाऊँगा वाली कावड़। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो। तो गाइस ये कावड़ लाए ये, बोले कहाँ से लगे कावड़ ये, बोल थोड़ी तेज बोलना, कहाँ से? अच्छा, और अभी हरिद्वार से लाए आप ये, और हरिद्वार से बोले कहाँ लेके जाओगे? केदारनाथ। तो ऊपर जाके रख दोगे मूर्ति, दोबारा नीचे ले जाओगे, फिर नीचे से अपने मतलब घर मंदिर लेके जाओगे? अच्छा, तो बोले ये कितना टाइम लगा आपको पुराने में? अच्छा, फिर बोले अब यहाँ से कब तक निकल जाओगे? अच्छा, हाँ। और बोले आपको कितने की पड़ गई होगी मूर्ति ये? कितने की पड़ गई होगी मूर्ति ये? कितने रुपए की पड़ गई होगी? अच्छा, तो हर साल बोले ये कावड़ लाते? अच्छा, बोले 3 साल हो गए आपको। तो आप अकेले, आपके साथ और कोई भी है? आप अकेले, आपके साथ और कोई भी है? और बोले भी है? तो और नीचे है। तो गाइस देखा जा सकता है आपने, ये कावड़ ये भाई लेके आए बोले, और उनके अभी और भी बंदे हैं। यही वाली कावड़ लेके जाता है, केदारनाथ ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे कितना 5 किलोमीटर। हमने लिया होटल, और क्या क्या बात हुई है, क्या क्या कहानी हुई है मेरे साथ, हमारे साथ, मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले और ऊपर जाता हूँ और होटल में हम बैठते हैं, फिर आपको सारी बातें बताते हैं। ये गाइस अभी हम सोमप्रयाग में खड़े हैं और सीधा गोरीकुंड से उतरते के साथ ही होटल लिया गाइस, रूम। अरे ऊपर कहाँ जा रहे हो? 11 नंबर का है। अरे वो बंदा हमें दिखाएगा होटल, रूम दिखाएगा हमें भी। वो ब्लैक टी शर्ट में आएगा वो। चप्पल तो उतार दो बाहर। अरे ना चोरी हो रही। तो गाइस ये हमारा रूम जो हमें पड़ा 600 रुपये में, पर बंदा 200 रुपये। अरे पता लगा लेंगे। ये देखो सिंपल सा रूम है, फटना बोले। ये देखो वॉश बेसिन की लाइट जलाता हूँ, ये वॉश बेसिन, ये शीशा, ये अपना इंग्लिश बाथरूम, स्पेस भी सही है, गीजर भी है, शावर, और ये बेड है। 3 बंदे आ जाएंगे इसमें, ये देख लो, मतलब सही है 600 रुपये में गाइस। बाकी मैं आपसे
अपने कपड़े वपड़े उतार देता हूँ, अपने ये रेनकोट, फिर मैं आपसे उसके बाद मिलता हूँ, बात करता हूँ फिर आपसे गाइस। तो गाइस जैसे कि मैं आपको कह रहा था, मैं बताऊंगा आपको कि क्या बात है। तो गाइस जैसे कि ये कि हम सुबह केदारनाथ में उठे, और जब मैंने आपको जल्दबाजी में दर्शन कराए, मतलब हम सुबह केदारनाथ में उठे, अपना ये 7:30 बजे हम उठे थे, और हम मान लो कि हमने अपना नहा धो के हम जैसे ही बाहर निकले तो बारिश होने लग गई थी स्टार्टिंग से, तो बहुत तेज गाइस बारिश हो रही थी। तो हमने बस सीधा बाहर से बाहर दर्शन करके हम सीधा अपना उतर गए रास्ते पे। अब ना ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया, और हमें नीचे आने में गाइस मुझे तो अक्सर 5 घंटे लगे, कुछ बोलूं, और ये साथ के बोले थे ये जल्दी आ गए थे थोड़ा, तो गाइस ये जल्दी आ गए थे, और मेरे को तो आने में टाइम लगा था 5 घंटे, ये अक्सर 4-4.5 घंटे नीचे उतर गए थे। तो नीचे उतर के हम तीनों रुक गए एक जगह, तो हम किसी का इंतजार करने लगे, विवेक बोलेगा और राउडी बोलेगा, हमें लगा कि वो आ रहे हैं, तो उनका वेट कर लेते हैं। तो हमने उनका 3 घंटे वेट करा, पर वो नहीं आए। 3 घंटे नहीं आने के बाद फिर हमने गौरीकुंड से 1 मिनट गाइस, हाँ तो गाइस ये रूम वाले भैया थे, इनको पैसे देने के लिए, इनको पैसे हमने दे दिए। तो भाई जैसे कि मैं बता रहा था कि हाँ, फिर हम उतरे, हमने 3 घंटे उनका वेट करा, पर वो हमें नहीं दिखे। तो फिर उसके बाद हमने गौरीकुंड से गाइस हमने सोमप्रयाग तक ना, गौरीकुंड से हम सोमप्रयाग तक, फिर हमने वहां से ही पैदल आए, क्योंकि ना गाइस रात को वो देखो रात हो गई थी, और टैक्सी वाले पैसे 50 रुपए लगते हैं, पर वो मांग रहे थे 200 रुपए पर पर्सन, 200 रुपए, और ऐसे पर पर्सन 50 रुपए लगते हैं। तो गाइस हमने कहा नहीं भाई इसे पैसे नहीं देंगे। तो फिर हम भी और थोड़े बहुत भोले और थे, वो भी पैदल जा रहे थे, हमें पहले लाना शुरू कर दिया। और गाइस रास्ते में इतना अंधेरा था, इतना बहुत ज्यादा अंधेरा था गाइस, और पहाड़ टूट रहे थे, मतलब लैंडस्लाइड हो रही थी, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। और मेरे हिसाब से आप मान लो कि ना कल शाम के 5 बजे से लेके गाइस आप ये मान लो ये अभी पूरी रात बारिश हो ही रही है, कल से लेकर मतलब अभी तक कंटिन्यू बारिश हो रही है। और तो ऊपर तो गाइस बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा, पूरी रात बारिश है, पूरे दिन कल शाम से लगातार बारिश हो जा रही है अभी मान लो। तो हम फिर वहां से गौरीकुंड से हम सोमप्रयाग तक आए, और रास्ते में लाइट भी नहीं थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पानी इतनी तेज बह रहा था, और वहां कपड़े वपड़े गाइस पूरे दिन से गीले हुए थे। गाइस मेरे तो कपड़े इतने गीले हो गए, आपको जैसे कि देखो एक बार बाहर दिखाता हूँ मैं हमने होटल लेके अपने कपड़े, गाइस देखो बाहर सुखा रखे हैं। देखो गाइस जो मेरा ये ग्रीन वाला लोवर है, ये 2 दिन से गीला पड़ा है, ये आज पहना था केदारनाथ में। मैंने सोचा अच्छे फोटो खिंचवाऊंगा यार, पहली बार आया हूँ, क्या पता फर्स्ट एंड लास्ट के बाद केदारनाथ कभी आ ही ना पाऊँ, अच्छे फोटो खिंचवाऊंगा, पोस्ट करूंगा, ये करूंगा, ढिंगना फैलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी गाइस बिल्कुल गीला होगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा गीला है। ये देखो ये मेरा ग्रीन वाला ये ट्रैक सूट का ऊपर का, ये भी बहुत ज्यादा गीला परसों से ही, और ये भी साथ के बंदों के कपड़े हैं। और गाइस मैं ऊपर से ना जब मैं नीचे आया था, मैंने ये पहन रखा था अंदर, और इसके ऊपर मैंने रेनकोट पहन रखा था। और गाइस जब भी अंदर ना मेरा पूरा वो गीला हो गया, पूरा का पूरा ये कपड़े मेरा व्हाइट वाला, मैंने जो ये क्या है, ये स्वेटर सा मैंने पहन रखा था, पूरा गीला हो गया जब भी। और मेरा बैग भी देखो गीला हो गया था, अब भी सील सा रहा हल्का बहुत, अंदर तक का गीला नहीं हुआ, पर देखो ये भी गीला गीला हो गया था मतलब। तो गाइस फिर उसके बाद मैं आया, फिर मेरे को इतनी ज्यादा ठंड लग रही गाइस, बहुत ज्यादा मेरे को ठंड लग रही। और गाइस फिर मैंने आते साथ अपनी चाय पी, एक बिस्किट खाया, और पर गाइस कपड़े तो बहुत ज्यादा गीले थे, तो ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर उसके बाद हमने उनका वेट करा, पर वो नहीं आए। फिर उसके बाद हमने चलना शुरू कर दिया। फिर देखो फिर मुझे दुकान वाले भैया ने जहाँ पे बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक काम कर भाई, ये पहन ले, और फिर इसके ऊपर ये पहन ले। फिर मैंने पहले ये पहना, फिर उसके ऊपर ये पहना, फिर ये पहनने के बाद फिर गौरीकुंड से सोमप्रयाग तक आए। फिर आने के बाद मेरे पास एक बोले का फोन आया, उसने बोला कि भाई हम तो ऋषिकेश के लिए निकल गए हैं। अरे तुम खा लो मारो। तो उसने बोला कि हम ऋषिकेश के लिए निकल गए हैं, और तो मैंने कहा चलो ठीक है। और गाइस हम उसको उतनी देर से वेट कर रहे थे, और उसने मतलब उसके फ़ोन में गाइस उसकी गलती है, उसके फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो फिर वो कैसे बताता मैं, और ऊपर नेटवर्क भी नहीं आते, और ऊपर कंटिन्यू बारिश हो जा रही है। और अभी हम 3 जने तो यहाँ पे आएंगे, और 2 जने विवेक बोला और करण राउडी बोला, वो तो आगे निकल के, और 3 मानव और करण और सुनाल बोला वो पीछे आएंगे, वो उनका भी फ़ोन मिल नहीं रहा, तीनों को सुस्त जा रहा, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। और गाइस हम तीनों भी यहाँ रुके हुए हैं। तो गाइस अब देखते कोशिश करते कि उनका फ़ोन आ जाए रात बेरात, या मैं इसको खुद फ़ोन करके पूछ लूँगा, उनको कॉल लग जाए। उसके बाद अपनी कल यात्रा स्टार्ट करेंगे, ऋषिकेश जाएंगे, क्योंकि हम आज 6 तारीख लग गई है, और 6 तारीख मतलब वही मान लो 7 तारीख लगी है। तो गाइस जैसे भी होगा फिर मैं आपको कल दिखाऊंगा। मिलते हैं, बाय।